Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to the Java class. Welcome to the PICS, the Prince Institute of Computer Science. I am Arif, your faculty head, teacher, and trainer. Today, I'm going to make you learn about JS loops. लूप का मतलब जो घड़ी चलती है आपकी दीवार पे और कांटे उसके घूमते रहते हैं 12 के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद नौ, नौ के बाद आपके 9 के बाद 10। हाँ, मैं अकेला हूँ और यही मेरी आजादी है। 12 फिर 11 फिर एक फिर दो। बिल्कुल, घड़ी उल्टी भी चलती है जब आप घड़ी मिलाते हो, घड़ी बढ़ाते हो, या सुन लो। ठीक है, उसी को बोलते हैं लूप। एक ही दिशा में एक ही फ्रिक्शन में चलते रहना, घूमते रहना, जैसे कि ओलंपिक्स में रेस में लोग दौड़ते हैं, उसी तरीके से उसको बोलते हैं लूप। यानी एक तरीके पे एक ही डायरेक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ना ही लूप है। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, यानी रिपीटेशंस। एक ही एक्सरसाइज को बार बार कर रहे हो, बार बार मार रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लिख रहे हो, तरीका तो एक ही है ना। पैटर्न इज सेम, दिस इज कॉल्ड लूप। क्या? लूप्स। चलिए आगे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। चलिए अब आते हैं फॉर लूप। पहले हम लोग फॉर लूप पढ़ लेते हैं, जो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इसको हाईलाइट कर दूं पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। हाँ ठीक है, ये आपका फॉर लूप हो गया, इस पर राइट क्लिक कर लेना और हाँ, ये पे हाईलाइट ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप था, वाइल लूप और डू वाइल लूप होते हैं। फॉर लूप में अगर आप बात करें, द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन। फॉर लूप का उपयोग तब किया जाता है जब इटरेशन की संख्या पहले से पता हो। सिंटेक्स फॉर लूप के लिए देखिए, पहले आप फॉर लगा देते हो, अंदर जो वेरिएबल आपको लेना होता है वो यहाँ पे लिखते हो। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन का यूज करके आई लेस देन इज इक्वल टू 5। फिर आपने सेमीकोलन यूज किया आई प्लस प्लस। ये लूप क्या मतलब कि चलता ही रहेगा, मतलब एक से लेके वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक। जो वैल्यू 5 होती है वो प्रिंट नहीं होती है, वो एंड वैल्यू होती है। क्या होती है? मैं बातें कम करूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊंगा, आपको दिखाना चाहता हूँ। कल वाला जो भी सिंटेक्स है उसको ओपन करिएगा, बहुत अच्छे वाले पे आ जाते हैं, सैनिटाइज वाले पे भी आ सकते हैं। कल आपने ये किया था, कुछ याद है आप लोगों को? संडे मंडे वाला करके देखिए भी रहे होंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसके आगे एंटर करिए और थोड़ा सा ऊपर जाइए। याद है आप लोग को? यहाँ पे आइए और फॉर लूप को कॉपी करिए, कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट किया आपने? बोलिए। कंट्रोल एस करिए, कंट्रोल एस करिए और उसके बाद बड़े आराम से ठीक ऊपर जाइए। क्या बात, सही बात है। वाह, चलेगा। कोई बच्चा यहाँ पे हंसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पॉइंट पे आता है। कितना शुभ दिन है, हमारे कोचिंग के इर्द गिर्द जो है कीर्तन और भजन, भगवान ही गूंज रहे हैं हर तरफ। कुछ बच्चे कह रहे थे बहुत गलत हो रहा है ये, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही। नहीं बेटा, भगवान शामिल तुम्हारी पढ़ाई में। लोकेशन जान लिया मैंने।
देखिए, देखा आपने, हमने संडे की बात कही थी, संडे हमारे पास अगला आउटपुट था, हमने आज स्टार्टिंग में 1 to 5 दिया, इसने क्या किया, इसने 1 को भी प्रिंट किया, 5 को भी प्रिंट किया। अब देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। आइए, लेट आई इज इक्वल टू आपने 1 माना, ठीक, और आगे दे दिया आपने लेस देन इक्वल, आपने इक्वल भी लगाया है। अगर आप बस केवल ये हटा देते ये, तो 5 नहीं प्रिंट करता वो। आइए रिफ्रेश करते हैं, देखा आपने, लेट्स ऑल, कोई दिक्कत आता, आपने इज इक्वल टू 1 माना, और इक्वल की जगह पे अगर आप यहाँ पे लगाते ग्रेटर देन, क्या लगाते आप, ग्रेटर, क्या दिक्कत आ रही है, अनएक्सपेक्टेड टोकन मांग रहा है वो, क्या मांग रहा है, ठीक है, जी, हेलो, जी, फोन कर रहा क्लास चल रही, लाइव फोन कर रहा हूँ, हो गया। अब आई प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस प्लस का मतलब होता है कि वो लूप चलता रहे और एक में एक ऐड होता रहे। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा नीचे, मैं रफ वर्क खोल दे रहा हूँ नोटपैड आपके लिए, देखिएगा यहाँ पे नोटपैड ओपन होगी ना, ये साथ ही नहीं छोड़ता है, 1 ++1 तो कितना होगा बेटा, हो गया 2, 2 में ++1 कितना होगा, बोलिए, अगला 3 ++1 कितना होगा, हाँ, 4 ++1 कितना होगा, इसी को बोलते हैं आई प्लस आई, क्या बोलते हैं बेटा, आई, ये देखिए बिल्कुल आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप आई करिएगा, प्लस प्लस करिए, क्लियर है। तो ये प्लस प्लस क्या, आई में क्या है, आप आई में जो लिए हो उसको 1 माना गया है, यहाँ पे 2 कर दे तो अभी देखिए मजा आएगा, 2 किया आपने, कंट्रोल एस किया, वापस गए, F5 किया, 2 3 4 टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा लेस देन 5 की जगह पे लेस देन 10 हो जाए, आई प्लस प्लस लिखा है, आपने क्या लगाया, आई प्लस आई किया, आई में क्या है बेटा, आई में क्या है, 2 है, ठीक है, ठीक, कंट्रोल एस करो, कुछ देख रहे हो, लूप चल रहा हो, देखो क्या हो रहा है, वो कांटेक्ट में है वो, देखिए, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस लूप, क्या है ये, अब देखिए वापस से आप आए, आपने क्या किया, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया, ओके, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया एक बार, कट किया आपने, बंद किया, कंट्रोल शिफ्ट जे किया, थोड़ा सा लोड ले रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है, बिकॉज आपने वहाँ पे लेसन का साइन लगाया हुआ है। आई होप कि आपको लूप समझ में आया होगा फॉर, अब हम आगे बढ़ते थे, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, चेंजेस मैंने करके भी दिखा दिए हैं, और पढ़ाने का मतलब यही होता है कि एक चीज़ आप बता रहे हो तो वो चीज़ आगे भी करके दिखाओ कि उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। कंसोल में लॉग आई प्रिंट हुआ है और ए से 5 से नंबर प्रिंट कर रहा है, ठीक है, आगे आइए, अगला क्या बेटा, द व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है,
यानी कि लेट आई इज इक्वल टू 1, नीचे आइए, वाइल आई लेस देन इक्वल 5, जब आई में जो भी वैल्यू है वो या तो बराबर 5 से पहुंच जाए या 5 से कम रहे, तब तक वो क्या होगा, आई प्लस प्लस वो चलता रहेगा। लेकिन जब 5 पहुंचेगा 5 के ऊपर वो नहीं जाएगा। आइए इसको लेके चलते हैं हम। यहाँ पे डबल टोकन आ गया गलती से, ठीक है, वापस जाइए 5 पे, 1 to 5 आया, 5 के बाद रुक गया वो। तुम जहां भी वैल्यू लेके जाओगे वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि तुम्हारी वैल्यू आ ना जाए। अब देखो यहाँ पे वाइल लूप पे क्या आता रहेगा, आपने यहाँ पे आई को 1 माना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको मैं 4 मान लूँ, कंट्रोल एस करो, वापस जाओ, 4 और 5, यानी उसने क्या किया, 5 तक का वेट किया। आई में आपने भले 4 लिया, लेकिन तुमने लगाया था कि वो लेस देन हो या इक्वल हो 5 के। जब तक कि 5 नहीं आ जाता वो हमेशा क्या करेगा, काउंटिंग लेके जाएगा, चलता ही रहेगा। तुमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंडिंग पॉइंट भी तुमने फिक्स कर दिया। अब अगर तुम यहाँ पे इक्वल हटा दो, केवल लेस देन कर दो कि लेस देन 5 होना चाहिए, तो 4 तो 4 ही होता है ना, बस 4 से 4 प्रिंट होगा, केवल 4 ही आएगा। यानी कभी भी मान लो अगर आपको एज सेट करना हो कि राम की एज जो है वो 18 साल से 18 ज्यादा बोल गया, रिटायरमेंट के टाइम पे 58 ईयर्स से कम होनी चाहिए या 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो रिटायर माना जाएगा, अन्यथा वो रिटायर नहीं माना जाएगा। तो 58 पे लेस देन लगा दो, और यहाँ पर तुम एक रेंज दे दो कि जो राम की एज इस टाइम पे वो 18 साल है, कितनी है, तो वो तब तक जॉब कर सकते हैं जब तक वो 18 से 58 के ना हो जाए, 18 से 60 के ना हो जाए। 60 के ऊपर वो चलेगा ही नहीं, रुक क्या होगा, रुक जाएगा। 60 के ऊपर क्या होगा, चलो वो छोड़ो। तुमने एक क्लास करना शुरू किया सुबह 7 बजे, ठीक है, स्टार्टिंग तुमने दे दिया कि क्लास सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगी और एंड होगी 11 बजे। स्टार्टिंग 7 लिखोगे, एंड 11 लिखोगे, 11 के बाद लूप चलेगा, रुक जाएगा वहीं पर। यानी आपने क्या किया, 4 घंटे का रेंज दे दिया उसको, क्या दे दिया बेटा, कि जैसे 11 बजे घड़ी रुक जाए, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, अलार्म वही तो करता है। घड़ी आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लूप पे चलती रहेगी। लेकिन वाइल लूप लगा के क्या करते हो आप लोग, एक कंडीशन सेट करते हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, कि यहाँ से चलो और यहाँ पर रुक जाओ। वैल्यू पूरी होते ही रुक जाएगी। अलार्म क्लॉक में क्या होता है, 2:55 का अलार्म है, 2:55 पे पहुंचता है तो क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे सर, इससे पहले हमने स्टार्टिंग में एक वैल्यू लिया और एक एंडिंग वैल्यू दे दी, और स्टार्टिंग वाली वैल्यू में स्टार्टिंग डिजिट दिया हमने, और हमने कहा कि एक में एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ दो। यहाँ जोड़ने का काम नहीं, यहाँ पे उस सारे की वैल्यू को जोड़ तो रहा ही है, साथ में एंड भी आपसे पूछ रहा है। अगर एंड आप फाइनलाइज कर देते कि यहाँ तक तुमको जाना है, तो वहां तक वो जाएगा, स्टार्टिंग चाहे जो भी हो। अगर हम ये पहले वाले में, फॉर वाले में देखिए, ये फॉर लूप था, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, आई की वैल्यू क्या है बेटा, 9 और 10, क्या बोलना है इसको, 9 और 10। यानी जो भी वैल्यू आएगी वो आई में क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और आई हमारा क्या 9 है, क्या है, ठीक है। वो ऐड करता जाएगा, 86, 40, 45, 50, 55, ठीक। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। लेट में पे आई माना हुआ है, वाइल में हमने आई लेस देन 5 कर रखा है, कंसोल में हम आई प्लस प्लस कर देंगे। यानी आई प्लस प्लस में क्या, कि वो लूप तब तक ऐड होता है जब तक हमारे पास जो वैल्यू है वो ऐड ना होकर के सामने आ जाए। पहले कंडीशन चेक होती है, फिर लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं चलेगा। कंडीशन क्या है, फॉल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे आई में 9 लिए हुए हैं, आई में 19 ले लीजिए, और क्या, कंट्रोल वाई करो,
आई में कितना है 15 और कंडीशन क्या दिया आपने कि तो बराबर हो या तो कब हो 5 से। इसको बंद करना पड़ता है बार बार, लूप ये चलने लगेगा फिर रुकेगा नहीं। प्रिंट हुआ हमारा संडे प्रिंट हुआ बिकॉज संडे के हमें यहाँ पे प्रॉपर एक यहाँ पे पूरा डिजाइन वे में स्ट्रक्चर डेटा दिया हुआ है। और ये देखो संडे की भी अपनी वैल्यूज है। केस 7 आपने लिखा हुआ है और केस 7 में क्या लिखा हुआ है संडे। तो संडे लिखा है क्योंकि हमने डे 7 मान रखा है। और केस क्या है जो हमारे उस वैल्यू को शो कर रहा है जो कि वेरिएबल है। और वेरिएबल में क्या है ये डे 1 डे 2 है। डे इज इक्वल टू 7 आपने 7 ले लिया है और यहाँ पे 2 3 4 जब 7 को ये वैल्यू मैच करेगी केस को वो स्विच कर जाएगा। क्या करेगा स्विच। लेकिन ये नहीं प्रिंट हुआ जो हम चाह रहे थे। प्रिंट हुआ क्योंकि वैल्यू क्या थी उसके अबव थी। लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। ट्रू मतलब क्या 1 चलेगा 2 चलेगा 3 चलेगा लेकिन 5 के ऊपर 6 हुआ और आपने यहाँ पे कंडीशन दिया केवल 5 तो चल रहा है तो फॉल्स मानेगा और फॉल्स वैल्यू प्रिंट नहीं होती। आते हैं नीचे अगले वैल्यू पे देखते हैं। डू वाइल लूप द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। डू वाइल लूप कम से कम एक बार जरूर चलता है। ठीक है एक बार इन द सेंस क्या देखते हैं ये कहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन होता है। हम इसको कॉपी लेते हैं यहाँ से और हम अपने VS कोड पे आते हैं। एक से 5 तक चल रहा है। हम यहाँ पे कोई वैल्यू अगर चेंज कर देते हैं लाइक 4 है या 3 है ठीक है यानी ये लूप चलेगा ही चलेगा। एक बार तो ये चलेगा इसमें कोई अंदर कोई फर्क की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए लूप एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होती है इसलिए लूप कम से कम एक बार जरूर चलता है। यानी कि आप कुछ भी डालोगे कोई अंतर नहीं है इन तीनों में बस कंडीशन मैच करती है। आप इस लूप को क्या कर सकते हो कोड चलाने वक्त एक बार आप एग्जीक्यूट करोगे तो डू लूप क्या करेगा पहले वाइल लूप को चेक करेगा फॉर को चेक करेगा यानी कि सबको बारी बारी चेक करेगा। जब तीनों कंडीशन मैच कर जाएगी और वैल्यू आपके अकॉर्डिंग होगी तो प्रिंट करेगा नहीं होगी तो नहीं प्रिंट करेगा। यानी कि डू में क्या हो रहा है कि वो पहले आई की वैल्यू को चेक कर रहा है कितनी है उसके बाद से यहाँ पे आई प्लस प्लस यानी कि तब तक चलो जब तक कि 5 या उसके बराबर या उससे कम ना हो जाओ। तो बराबर होते ही या उससे कम पाते हो प्रिंट करेगा। बराबर भी प्रिंट करेगा और कम भी प्रिंट करेगा। एक बार नीचे आते हैं। ब्रेक कल कुछ बाकी था क्या उस वाले में बेटा कल वाले में कुछ बाकी था ना। डे 26 तो कुछ बाकी था याद करिए कोई स्टेटमेंट बाकी नहीं डे वाले में। देखते हैं अभी याद करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप को रोकने के लिए किया जाता है। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस देखते हैं इसमें क्या होता है। नीचे एक वैल्यू अलग से हमें दे दी है इफ आई इक्वल 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 3 अगर ये आई 3 के बराबर हो तो लूप यहाँ पे क्या हो जाए जब आई की वैल्यू 3 होती है तब लूप स्टॉप हो जाता है। हमने 5 तक दिया हुआ है लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 5 के बीच में जहां 3 आए वहां रुक जाओ। जहां 3 आए वहां पे यानी अलार्म सेट कर रहे हैं हम वहां पे क्या कर रहे हैं कि हमने बता दिया है कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। उन 12 घंटों में हमें 8वां घंटा चाहिए यानी 8 बजे अलार्म बज जाए 5 बजे अलार्म बज जाए 4 बजे अलार्म बज जाए। ये अलार्म क्या है एक कंडीशन है जिसको आप क्या बोलते हो ब्रेक। लाइन ब्रेक हो रही है वहां पे लूप ब्रेक हो रहा है वहां पे। देखते हैं कैसे। आई में कितना है 1 है इसके आगे आई यानी कि 1 अगर कम हो या बराबर हो 5 के तो चलता रहे यानी 1 से 5 प्रिंट हो। आपने कंडीशन दे दी यहाँ पे ये क्लियर है।
अगर फॉर लूप तुमने स्टार्टिंग में ऊपर पढ़े हो, फॉर का काम होता है कि जब भी आप कोई कंडीशन देते हो तो उसमें एक ऐड करते हो चला जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई में ऐड होते जाओ, एक एक ऐड होते जाओ, लेकिन नीचे एक कंडीशन दे दिया, इफ, यदि, यानी फॉर में आपने इफ यूज किया, यदि वही आई इक्वल 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 3, अगर आई बराबर हो 3 के तो क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ। क्या ब्रेक करना है वहां पे, ये 3 के आके रुक जाओ, ब्रेक मतलब स्टॉप होता है, ब्रेक लेना होता है। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। कंट्रोल एस करिए, वापस जाइए, 1 और 2, 3 नहीं आया, यानी कि 3 के बराबर हो। अच्छा ठीक है, चलो हम इन दो में से एक को हटा देते हैं, नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं, आउटपुट नहीं आने वाला, यानी ये कंडीशन क्या है कि जब हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया देंगे, जब कभी भी नोट कर लीजिएगा उसको अलग से, कि इफ फॉर के अंदर जब हम इफ फंक्शन यूज करेंगे जब कभी भी, और इक्वल 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 3 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, तो रिजल्ट वेक्टर प्रिंट नहीं होगा। हो गया, चलिए ठीक। कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप, लूप में स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाए, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन, कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। अगर आई में उसको 3 मिला तो 3 छोड़ के वो क्या करेगा, बाकी सबको प्रिंट करने की क्षमता रखता है। एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, फॉर के ही अंदर ये यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, इस कोड को रिप्लेस करो, बिकॉज टाइप करने में टाइम जा रहा है, इसी वजह से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। फॉर लगाया, आई को 1 माना, आई कम हो बराबर हो 5 के तो आई चलता रहे 5 तक, बिल्कुल 1 से 5 तक वो चलता ही रहेगा। लेकिन जब भी आई बराबर होगा 3 के तो 3 नहीं प्रिंट होगा, उसके बाद जो भी वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे हमने कंटिन्यू फंक्शन यूज किया, कंट्रोल एस करिए, वापस जाइए और यहाँ पे F5 करिए। ओ सॉरी, डबल आ गया ना यहाँ पे, ये लास्ट पे बंद नहीं होता है। ठीक है, हमारे सामने है 3 है क्या यहाँ पे, यानी कि उसने 3 को स्किप कर दिया। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, 2 मिनट। कंटिन्यू क्या होता है कि जब कभी भी आप इफ वहां पे यूज करते हो तो इसके साथ साथ वहां पे इक्वल इक्वल आपने दिया हुआ है, तो 3 अगर आ गया नीचे ब्रेक करते तो 3 पे रुक जाता, यानी 3 से पहले रुक जाता। कंटिन्यू लगाया तो क्या हुआ, वो 3 को स्किप कर दिया है, बाकी सबको प्रिंट कर दिया। यस और नो, बोलिए, समझ आया कि नहीं, श्योर ना, ठीक है। डू वाइल लूप, डू, मैं आपको अभी टास्क भेज दे रहा हूँ क्लासेस के लिए, मगर मुझे शी ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर, हैव अ ग्रेट डे।